जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र, अध्याय 9, तंबाकू एक भयानक दुर्व्यसन। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि नशा एक दूषित प्रवृत्ति है जिसे हमें त्याग देना चाहिए क्योंकि इससे हमारे शरीर को बहुत हानि होती है। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। मादक द्रव्यों में पाए जाने वाला विषाक्त तत्व। तब करोड़ों मनुष्य जो प्रतिदिन तरह तरह से तंबाकू का सेवन करते रहते हैं, मर क्यों नहीं जाते? यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका उत्तर यही है कि अन्य तत्वों से मिलकर उनकी मारक शक्ति में अंतर पड़ जाता है, तो भी उन विषयों की प्रकृति अथवा क्रिया में सर्वथा परिवर्तन नहीं हो जाता और वे अपना कुप्रभाव शरीर तथा मन पर डालते ही रहते हैं। ऐसे पदार्थों को अंग्रेजी में स्लो पॉइजन, हल्का अथवा मंद विष कहते हैं और वह मनुष्य को एकदम से मारकर धीरे धीरे घुलाकर मारता है अथवा हानि पहुंचाता है। इस पुस्तक में आगे चलकर पाठक सैकड़ों बड़े बड़े डॉक्टरों तथा सरकारी स्वास्थ्य अधिकारियों के उन अभिमतों को पढ़ेंगे जिनमें बतलाया है कि संसार में प्रतिवर्ष करोड़ों व्यक्ति तंबाकू सेवन के कारण उत्पन्न कैंसर, भीतरी अंगों का गलना और क्षय होना रोग से मरते रहते हैं। जैसा हमने बतलाया है, नशेबाजी का मुख्य कारण मूर्खता अथवा पतन की मनोवृत्ति ही है। मनुष्य जहाँ अन्य सब प्राणियों की अपेक्षा बुद्धिमान प्राणी समझा जाता है, वहाँ उसी बुद्धि के अहंकार में आकर वह प्रकृति के विरुद्ध चलकर अपनी हानि भी कम नहीं करता। साथ ही उसमें एक ऐसी प्रवृत्ति भी पाई जाती है जिससे वह ऊपर उठने के बजाय पतन की ओर बहुत जल्दी आकर्षित होता है। यही कारण है कि प्रकृति में पढ़े लिखे, सभ्य, शिष्ट और बड़े चतुर तथा बुद्धिमान दिखलाई पड़ने वाले व्यक्ति भी सहज में शराब और तंबाकू जैसे दुर्व्यसनों से ग्रस्त हो जाते हैं। वैसे वे इनको एक फैशन या शौक के रूप में ही करते हैं अथवा इन्हें एक प्रकार का मनोरंजन का साधन बतलाते हैं, पर वास्तव में यह होती उनकी कमजोरी ही है। यह तो निश्चय है कि सिवाय महामूर्ख और जाहिल लोगों के कोई भी समझदार व्यक्ति नशों को लाभदायक, शरीर के लिए पौष्टिक या स्वास्थ्य की उन्नति करने वाला तो बतला नहीं सकता। उनके दोषों को, उनसे होने वाली शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हानियों को सभी जानते हैं और स्वीकार करते हैं, तो भी उनकी दृष्टि में यह मनोरंजन या गम गलत करने का एक अच्छा साधन है। तो इस टॉपिक में बताया गया कि मादक द्रव्यों में विष होता है, लेकिन फिर कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि अगर विष है तो हम मरते तो नहीं है। तो ये बताया गया कि धीरे धीरे वो विष जो है वो ऐसा नहीं है जो आपको एकदम मार देगा, वो स्लो पॉइजन की तरह है। धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से खोखला करता जाता है, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती जाती है और आपको और बीमारियां होने लग जाती हैं और फिर आपको धीरे धीरे वो मृत्यु की ओर ले जाता है। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।